नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल TG2 जिन बच्चों ने भी फॉर्म अप्लाई कर रखा है बड़े असमंजस में है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एग्ज़ाम डेट को लेकर चर्चाएं चल रही है। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम आपका कब हो सकता है और हमें अब क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, यानी हमारी रणनीति कैसे हो ताकि हम हमारी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें और सिलेक्शन हो सके। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का कंटेंट, अपडेट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हम इसी तरह की भर्ती परीक्षाओं के लिए फ्री टेस्ट भी हर हफ्ते आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि एग्ज़ाम को लेकर अभी फ़िलहाल क्या अपडेट चल रहा है और क्या रिव्यू चल रहा है। जो यूपीपीसीएल TG2 है उस पर बात कर रहे हैं हम। देखो, अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, हालांकि जब ये वीडियो अपलोड होगा और शायद आप देखें तब तक क्या पता ऑफिशियल अपडेट आ भी जाए। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये अपडेट है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मिड नवंबर में हो सकता है, यानी नवंबर 2023 को आप एग्ज़ाम के लिए मान कर चलें। पूरी संभावना है इस दौरान एग्ज़ाम हो सकता है। बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। मिड नवंबर का मतलब है कि आप ये मान सकते हैं सेकंड वीक से आपका कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, या यूँ कहें कि हमारे लिए जो मोस्ट है वो है सेकंड और थर्ड वीक, इसी दिन एग्ज़ाम रहने की संभावना है। तो कम से कम भी अगर माने तो 1 महीने का समय आप मानकर चलें, यानी आज से यदि हम देख रहे हैं तो पूरे 30 दिन से ज़्यादा का समय आपके पास है। 30 दिन से पहले एग्ज़ाम होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन कम से कम 30 दिन आपके पास है। और इन 30 दिनों में कीजिए मेहनत जितनी आप कर सकते हैं ताकि आप बेहतर रिजल्ट ले सकें। सेकंड वीक से लेकर थर्ड वीक तक इन दिनों में जो 15 दिन का समय है, कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है और सब बच्चों को बहुत अच्छे से पता भी है कि भैया ये यूपी है और यहाँ अदर स्टेट वाले भी फॉर्म अप्लाई करते हैं और प्लस यूपी में भी बहुत बच्चे बैठते हैं। तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, तो एग्ज़ाम आपका एक से ज़्यादा शिफ्ट में होना है, ये तो तय है। अगर हम 2021 का एग्ज़ाम्पल लें तो वहाँ 4 दिन पेपर हुए थे और 2-2 शिफ्ट थी। यदि एक बार फिर से मैं आपको लास्ट 2021 एग्ज़ाम की याद दिला दूं, वैसे तो आप में से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं तो उनको प्रॉपर पता है, टच में रहते हैं क्या हुआ था पिछली बार, लेकिन कुछ नए बच्चे भी इस दौरान होते हैं। आपके यहाँ टोटल 4 दिन एग्ज़ाम हुए थे और पर डे 2 शिफ्ट थी, यानी हम यूँ कहें कि टोटल 8 शिफ्ट में आपके पेपर हुए थे। याद तो है ना सभी को? तो मानकर चलें इस बार भी कम से कम 4 दिन तो पेपर होंगे ही होंगे, यानी इस बार भी हम ये कह सकते हैं कि कम से कम 8 शिफ्ट में तो पेपर आपको देखने को मिल ही सकते हैं, यानी 8 पेपर इस बार भी हो सकते हैं। अब गुरु बात ये आती है कि जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में पेपर होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है, यानी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जाएगी। और मैं तो हमेशा से ओपिनियन देता आया हूँ कि नॉर्मलाइजेशन से सही न्याय नहीं होता है, ये आप माने या नहीं माने। और जहाँ तक मेरा मानना है, नॉर्मलाइजेशन में जो टफ शिफ्ट होती है, हार्ड पेपर जिनका आता है, उन बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब बात ये है ना कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पेपर हार्ड था या नहीं था, क्योंकि उस पेपर में एग्ज़ाम देने के लिए जो बच्चे बैठे हैं वो भी तो औसत बच्चे हो सकते हैं। खैर, जो भी हो, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से कुल मिलाकर बेनिफिट होता ही है, और उनको होता है जिनकी शिफ्ट में नंबर औसत स्कोर कम रहता है। तो आप समझिए कि अगर पेपर आपका ईजी आता है तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। टफ शिफ्ट में औसत मानकर नंबर दिए जाते हैं, जो कि कल्पना की जाती है कि इस बच्चे ने यहाँ इतना किया तो वहाँ इतना कर लेता, जबकि हकीकत में ऐसा होता नहीं है। तो आप मान सकते हैं कि इस बार भी कम से कम 4 दिन तो पेपर चलेगा ही चलेगा, यानी वही पर डे 2 शिफ्ट आप मानकर चलें। ज़्यादा नहीं तो 3 दिन कर लेते हैं, 3 दिन होगा तो 6 पेपर तो होने की संभावना है। और आपको क्या लगता है, आप ज़रूर बताइए हमें कि पेपर 3 दिन होंगे कि 4 दिन होंगे। जहाँ तक हमारा ओपिनियन है, क्योंकि जिस तरह से बच्चे कनेक्टेड होते हैं एक जगह से पता लग जाता है। ठीक है,
अब देखो बात ये आती है कि हमें स्ट्रेटेजी क्या अपनानी चाहिए और इन 30 दिनों में हम क्या करें। देखो पहली चीज़ तो यही कहूँगा कि जितने पढ़ सकते हैं आप क्वेश्चन पढ़िए, जितने भी पढ़ सकते हैं आप क्वेश्चंस पढ़िए और टारगेट लेकर चलें कि डेली आप 200 क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें। अगर 30 दिन भी पढ़ते हैं तो अभी फ़िलहाल के लिए मोर देन 6,000 से ज़्यादा MCQs आप पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत होते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम रिसेंट जब भी होते हैं हमने देखा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आते हैं, लैंग्वेज तक चेंज नहीं होती है, ऑप्शन तक चेंज नहीं होते हैं। फिर भी मैं और चीज़ बता देना चाहूँगा, UPPCL और UP आरविनल TG2, चलो आरविनल वाला फिर भी थोड़ा छोटा बोल सकते हैं, UPPCL TG2 मेरी नज़र में ITI लेवल वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को पास करने वाला बच्चा कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कम से कम 5 सब्जेक्ट तैयार करने पड़ते हैं, जो कि अपने आप में अनलिमिटेड होते हैं। हिंदी आएगी आपकी, हालांकि क्वेश्चन तो 15 आएंगे, लेकिन अब हिंदी कितनी बड़ी है आप समझ सकते हैं। कौन से 15 क्वेश्चन आएंगे क्या पता, मुहावरा आएगा एक, मुहावरे भी तो कितने हैं न जाने, बहुत मुहावरे बनते हैं। इसी तरह से जैसे मान लीजिए विलोम शब्द का आ सकता है, पर्यायवाची शब्द का आ सकता है, तो कितना बड़ा हिंदी है आप समझ सकते हैं। इसी तरह से इंग्लिश है, इंग्लिश की ग्रामर की अगर बात करेंगे तो आप उसमें ही एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, न जाने कितने टॉपिक आ जाते हैं। जीके का कोई अंत नहीं होता है, रीजनिंग में हर बार नया सवाल बनता है। तो कुल मिलाकर के आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। दूसरी बात भाई, एग्ज़ाम 3 घंटे चलता है। चलो आपने सिलेबस के अनुसार बच्चे को समय तो 3 घंटे का दे दिया, लेकिन आप सोचिए तो सही कि 3 घंटे एग्ज़ाम हॉल में बैठे बैठे बच्चे की कंसंट्रेशन कैसे रहती होगी। इस 3 घंटे में बच्चे ने अगर 1 मिनट में इधर उधर ताका झांकी में निकाल दी तो हो सकता है उसके 2 से 3 क्वेश्चन छूट जाए, और एक एक क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में मायने रखता है। तो ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम हॉल पर आप में किसी भी तरह का प्रेशर नहीं आए, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। नॉर्मल आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपने तैयारी कर रखी है वो करके आना। ये 3 घंटे आपको यूटिलाइज़ करने हैं। इन 3 घंटे के दौरान आपको पेपर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। ये नहीं देखना है कि कितनी भीड़ बैठी है, ये नहीं देखना है कि मेरा क्या होगा, मैं पढ़ कर आया था कि नहीं। उस 3 घंटे में आपको केवल ये देखना है कि मेरे सामने जो 250 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें से मैं मैक्सिमम सही कैसे कर सकूं। याद रखें, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हद से ज़्यादा अटेंड करने का प्रयास नहीं करना है, केवल वही करना है जिसको हम सही कर सकते हैं। और 2 चीज़ें और ख़ास तौर से ध्यान रखें, जो मैंने UP आरविनल TG2 एग्ज़ाम में भी देखी थी। क्या गलतियाँ हुई, ईजी क्वेश्चन को आप गलत करते हैं। याद रखिएगा, कंपटीशन डिसाइड जो होता है ना, वो टफ़ क्वेश्चन से होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इजी क्वेश्चन में भी आप पिछड़ जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम मैं एक एग्जांपल दूं, मैंने देखा बच्चे का यूनिवर्सल मोटर का एक सवाल गलत दिया था कि कौन सी उसकी विशेषता है। डी ऑप्शन में था कि इसे AC व DC दोनों आपूर्ति पर चलाया जा सकता है, ये सही ऑप्शन था, बच्चे का गलत था। अब हम मान सकते हैं कि एग्ज़ाम में बैठने वाले 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। आपका गलत हो गया, आप यहाँ पिछड़ गए। अब टफ़ क्वेश्चन आया, वो भी आप नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आराम से सोच समझ कर करें। इजी क्वेश्चन कई बार लगता है फिर गलत कर देते हैं, तो चारों ऑप्शन आराम से पढ़ने हैं और फिर ही करना है। आइए बात करते हैं मेन इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस का मतलब है आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ आराम से अटेंड करें और ज्वाइन करें, किसी की भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको हमारी ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ज़रूर आप पूरी तरह से जो मॉडल टेस्ट हो, कम से कम 10 टेस्ट पूरी एग्ज़ाम वाले अटेंड करना जो 3 घंटे वाले हो, और इनको ईमानदारी से टेस्ट अटेंड करने हैं। किसी का भी, मैं मेरे यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका जो मर्जी हो, मेरा सुझाव है बस। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपनी परफॉर्मेंस कैसे सुधार सकते हैं। आप हमारा टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। हमने आपको 13 मॉडल टेस्ट दिए हैं इसमें, ठीक है ना। प्रत्येक में आपको 2-3 अटेम्प्ट दिए हुए हैं, तो आप मान सकते हैं कि 40 बार आपको UPPCL एग्ज़ाम अटेंड करने का मौका मिल रहा है एक तरह से। तो ज़रूर आप ये प्रैक्टिस करें। कैसे प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप इस मॉडल टेस्ट को अटेंड करें ना, तो शांत मन से बैठें, तभी एग्ज़ाम देने के लिए बैठें जब 3 घंटे का समय आपके पास हो। कई बार हम देखते हैं बच्चे पेपर को बीच में छोड़ देते हैं, ये गलतियाँ आपके लिए है। इस दौरान आपको यही मानते हुए करना है कि मेरा ये मेन एग्ज़ाम ही है, मेरा मेन पेपर ही है, और मुझे इसमें से मैक्सिमम स्कोर निकालना है, अधिकतम नंबर मुझे इस पेपर में लाने हैं।
कोई बात नहीं, आराम से करना, जो भी स्कोर आ जाए घबराना नहीं है। टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चन गलत हो जाए ना, बस उन्हीं को दोबारा पढ़ना है कि ये गलत क्यों हो गए, क्या मुझे इसका आंसर आता था, यदि नहीं आ रहा था तब तो डीपली पढ़ना है, और आ रहा था तो ये देखना है कि गलती हो गई, चलो नेक्स्ट टाइम ये सही हो जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब रही बात ये कि अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो हमने न्यूमेरिकल्स के तो आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है, लेकिन थ्योरेटिकल के नहीं है। तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, हम आपके लिए सदैव तैयार हैं, पहले भी थे, आज भी है और आगे भी खड़े रहेंगे। जिस भी बच्चे को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो हम आपको हेल्प करेंगे। क्या हेल्प करेंगे? मान लीजिए कि आपने टेस्ट नंबर 1 अटेंड किया और इसमें आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल समझ ही नहीं आए और आप चाहते हैं कि इनको डिटेल से पढ़ना है, तो आप इनको एक काम करें, जितने भी है, मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, आप इन 10 से 15 क्वेश्चन को लिखिए आराम से, टेस्ट नंबर बता दीजिए, या इन 10-15 क्वेश्चंस को लिख करके आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हम या तो आपको उसको यूट्यूब पर हल कराएंगे या समय देकर आपको भी प्रश्न हल करवा देंगे। यानी किसी को भी टेस्ट के जो क्वेश्चन है उनमें डाउट नहीं छोड़ेंगे। और आपको मैं फिर बता रहा हूँ, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। मैं एक जापानी का कोई एक वीडियो देख रहा था, वो इंग्लिश में कह रहा था प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कह रहा है कि प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बोले नहीं, प्रैक्टिस आपको इम्प्रूवमेंट प्रदान करती है, आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट प्रदान करती है, आपकी परफॉर्मेंस सुधरती है। सो मेरा सुझाव यही है कि जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए। कहीं से भी आप बिल्कुल एक CBT मोड वाले टेस्ट ज़रूर अटेंड करें, और इन CBT मोड वाले में जो जो क्वेश्चन आपके गलत हो उनको आराम से दोबारा पढ़ना है, वही आपके लिए नए टॉपिक है। हो सके तो प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर को भी समय निकाल कर ज़रूर पढ़ कर जाना। इतनी मेहनत आप कर लीजिए। उसके अलावा देखो, सिलेक्शन होना नहीं होना वो बहुत बाद की बात है, और ये हम भी मानते, आप भी मानते हैं कि सिलेक्शन सबका नहीं होता। सिलेक्शन तो कुछ बच्चों का ही होता है, जितनी सीटें हैं उनका ही होगा। एग्ज़ाम तो बहुत सारे बच्चे देते हैं, तो उसमें भी हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हमारे लिए एक सामने ऑप्शन रहता है। देखो, सीधी सी बात ये है कि इस पार और उस पार होने में बड़ा अंतर है। हम इतनी मेहनत करें कि क्यों ना हम उस पार हो जहां सेलेक्टेड बच्चे खड़े हो, और इसके लिए मेहनत हमें करनी है। कंटिन्यूटी रखिए, प्रैक्टिस कीजिए जितनी कर सकते हैं। हमारे पास पूरी टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए अवेलेबल है, और स्पेशल कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। एग्ज़ाम ये मानकर चलें कि नवंबर में ही होगा, क्योंकि इस बार इतनी न्यूज़ चल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ है। तो इतनी न्यूज़ कोई सोर्स है तभी चल रही है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगा तो आपको उसका वीडियो भी ज़रूर देंगे। अभी के लिए बस इतना था। आप क्या मानते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ये वीडियो अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।